स्टार्ट करते हैं क्यूबिटल फोसा से। क्यूबिटल फोसा होता क्या है? क्यूबिटस वर्ड होता है एल्बो के लिए और फोसा का मतलब होता है डिप्रेशन। तो ये एल्बो के अंदर एक डिप्रेशन होती है। अगर इसको डिफाइन करें तो ये ट्रायंगुलर एरिया होता है एट एंटीरियर सरफेस ऑफ द एल्बो। अब इसकी बाउंड्रीज डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगुलर सरफेस है तो जैसे ट्रायंगल की बाउंड्रीज होती हैं बिल्कुल उसी तरह हम इसकी बाउंड्रीज देखेंगे। सबसे पहले बेस, जो बेस होती है इसकी क्यूबिटल फोसा की, वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि एक्सटेंड करती है फ्रॉम वन कंडाइल टू द अदर कंडाइल। कंडाइल ऑफ द ह्यूमरस होते हैं, एक मीडियल कंडाइल होता है, एक लैटरल कंडाइल होता है, तो उन दोनों के दरमियान में एक लाइन एक्सटेंड करती है, वो बेस बनाती है इसकी। फिर हमारे पास मीडियल वॉल, जो मीडियल वॉल है ये प्रोनेटर टीरीज से बनती है। ये रहा प्रोनेटर टीरीज, ये मीडियल साइड पे इसने बना दी मीडियल वॉल। फिर लैटरल वॉल बनती है हमारे पास इस तरफ से ब्रेकियोरेडियलिस से, ये सारा ब्रेकियोरेडियलिस है। एपेक्स कहाँ पे बनता है? जहाँ पे ब्रेकियोरेडियलिस और प्रोनेटर टीरीज मिल जाते हैं, ये पॉइंट, इसको हम लोग कहते हैं एपेक्स। अब इसके बाद फ्लोर किससे बनता है? अब फ्लोर बनता है दो मसल से हमारे पास। एक ये वाला मसल है, ये वाला ऊपर वाला जो है ये बाइसेप्स है, बाइसेप्स के नीचे वाला फ्लोर बनाता है तो ब्रेकियालिस। बाइसेप्स के नीचे हमेशा ब्रेकियालिस मसल होता है, तो ब्रेकियालिस सुपीरियरली इसका फ्लोर बनाता है और इन्फीरियरली इसका फ्लोर बनाता है सुपिनेटर। तो फ्लोर दो मसल्स बनाते हैं, एक ब्रेकियालिस सुपीरियरली और सुपिनेटर इन्फीरियरली। अब इसकी रूफ देखते हैं। रूफ होती है जैसे जनरल बॉडी प्लान हमने पहले भी पढ़ा था, स्किन होती है, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, और फिर जो बाइसेप्स का ये टेंडन नजर आ रहा, इस टेंडन के ऊपर एक एपोन्यूरोसिस लगी होती है, थिक शीट ऑफ फेशिया होती है, उसको हम कहते हैं बिसिपिटल एपोन्यूरोसिस या बाइसेप्स की एपोन्यूरोसिस। सुपरफिशियल फेशिया की खास बात है कि इसके अंदर मीडियन क्यूबिटल वेन प्रेजेंट होती है, ये रही मीडियन क्यूबिटल वेन, और इस वेन की हमारे पास इंपॉर्टेंस ये होती है कि जितने भी इंट्रावेनस इंजेक्शन लगने होते हैं तो वो लगाने की चॉइस हमारी ये होती है कि यहाँ पे लगाने तो ज़्यादा सूटेबल है। तो ये हो गई इसकी सारी बाउंड्रीज। अब इसके कंटेंट्स देखते हैं। कंटेंट्स मोस्टली बताते हैं मीडियल टू लैटरल साइड से। मीडियल टू लैटरल साइड से हमारे कंटेंट्स हैं MBBR। सबसे पहले ये मीडियन नर्व, ये इसके अंदर, फिर ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी की बाइफर्केशन या ब्रेकियल आर्टरी की टर्मिनेशन, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये टर्मिनेट कर रही है। उसके बाद हमारे पास ये बाइसेप्स का टेंडन, ये रहा बाइसेप्स का टेंडन, और फिर रेडियल नर्व। और अगर रेडियल नर्व को हम ज़्यादा स्पेसिफिक होकर बोलें तो रेडियल नर्व की डीप ब्रांच यहाँ पे होती है। तो ये चार हो गए इसके कंटेंट्स भी। अब इनके क्लिनिकल देखते हैं। जो हमारे पास क्यूबिटल फोसा है ना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हम एक फिनोमेना कर देते हैं जिसको कहते हैं बाइसेप्स रिफ्लेक्स। बाइसेप्स रिफ्लेक्स का दूसरा नाम है बिसिपिटल मायोटेक्टिक रिफ्लेक्स। अब इसके अंदर क्यूबिटल फोसा के अंदर हमने देखा है बाइसेप्स का टेंडन है, इस टेंडन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर हम ये रिफ्लेक्स हैमर है, अगर रिफ्लेक्स हैमर से इस टेंडन के ऊपर टैप करते हैं ना तो बाइसेप्स का मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और इस तरह से मूवमेंट हो जाती है, अपवर्ड मूवमेंट। अगर तो ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो जाए बाइसेप्स की तो फिर हम कहते हैं कि जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है जो बाइसेप्स को सप्लाई कर रही है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई डैमेज भी नहीं है। या फिर C5 C6 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे पास वो इंटैक्ट है। अगर हमने यहाँ पे टैप किया बाइसेप्स के टेंडन पे और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो फिर हम कहते हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का डैमेज है, या फिर C5 C6 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद मीडियन क्यूबिटल वेन होती है इसके सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द क्यूबिटल फोसा के अंदर, वहाँ पे IV इंजेक्शंस लगाने की मेन चॉइस होती है हमारे पास। और BP डिटर्मिन करने के लिए जो ब्रेकियल आर्टरी इसके कंटेंट्स में नज़र आ रही, ये ब्रेकियल आर्टरी, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर स्टेथोस्कोप रखते हैं और उसको ऑस्कल्टेट करते हैं और फिर ब्रेकियल आर्टरी का से हम लोग प्रेशर डिटर्मिन करते होते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। तो ये हो गया क्यूबिटल फोसा।